प्रणाम। राम नाम सत्य है, ये शिव का नाम सत्य है। राम नाम जपने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ये शिव का नाम जपने वाला श्रेष्ठ होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। जो भेद दृष्टि, जो एक दूसरे के प्रति नफरत, शिव भक्तों की राम जी के भक्तों के प्रति नफरत और राम भक्तों की शिव भक्तों के प्रति नफरत, आपकी इस वीडियो के माध्यम से अवश्य दूर हो जाएगी। दर्शकों, जो ऐसी भावना होती है ना हमारी कि राम बड़े हैं या शिव बड़े हैं, ये भावना हमें नर्क लेकर जा सकती है, हमारी चेतना के स्तर को गिरा देती है। और इस वीडियो में हम आपको इस ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका सारा द्वेष समाप्त हो जाएगा, हरि और हर में भेद आपका समाप्त हो जाएगा। और जिसका हरि और हर में भेद समाप्त हो जाता है ना, वास्तव में वही सच्ची आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो समझाएंगे। दर्शकों, जीवन जिएंगे या नहीं जिएंगे, ये मिथ्या है। ना जाने हम कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो जीवन असत्य है और मृत्यु सत्य है, क्योंकि मृत्यु तो होगी ही होगी, चाहे कभी भी हो। हमें यह पता है कि हमारी मृत्यु अवश्य होगी। और इतनी बड़ी घटना, इतनी गहरी घटना हमारे जीवन में घटित होती है, हमारे परिवार में घटित होती है, हमारे समाज में घटित होती है कि हमारे किसी परिजन की, हमारे किसी जानकार की मृत्यु हो जाती है। और जब उसे शमशान घाट लेकर जाया जाता है, यानी शव यात्रा के दौरान, राम नाम सत्य है, यही कहा जाता है ना। तो शिव सत्य कैसे हो सकते हैं? मृत्यु सत्य है और मृत्यु के समय कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, तो शिव कैसे सत्य हो सकते हैं? ऐसी धारणा एक राम भक्त के भीतर होती है। होती तो अहंकार के चलते ही है, उसका अहंकार प्रबल है, इसलिए वो ऐसी वार्ता करता है। सच्चा आध्यात्मिक जो जागृति है, जो ज्ञान है, अभी उसके भीतर समाहित नहीं हुआ है। अब शिव भक्तों की बात सुने, इससे भी बड़ी गंभीर वार्ता है। वो कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। शिव का ही दर्शन करना चाहिए क्योंकि वही सुंदर है। शिव को ही नमन करना चाहिए, शिव को ही साध्य स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वही सत्य है। दर्शकों, पहले सत्य को गहराई से समझते हैं। सत्य वही होता है जिसमें परिवर्तन ना हो, जो कभी बालक अवस्था में नहीं आया, यौवन अवस्था में भी नहीं गया, वृद्ध भी नहीं हुआ, उसकी मृत्यु भी नहीं हुई, उसमें कभी कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई, उसमें किसी विषय वस्तु का अभाव नहीं है, वो पूर्ण है। वो सुख और दुख में कभी दुखी या सुखी नहीं होता कि सुख आया तो सुखी, दुख आया तो दुखी। वो तत्व ही पूर्ण तत्व हो सकता है और वही सत्य तत्व हो सकता है। राम नाम सत्य है, यह भी कहा जाता है, शिव नाम सत्य है, यह भी कहा जाता है। लेकिन शिव भक्तों के भीतर और राम भक्तों के भीतर जुड़ाव नहीं हो पाता, सामंजस्यमय की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। क्यों? क्या कारण है? कारण है वास्तविक आध्यात्मिक ज्योति हमारे भीतर प्रज्वलित नहीं होती है। जो ज्योतियों की भी ज्योति है, परम ज्योति, जो शाश्वत सत्य है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और कभी मृत्यु भी नहीं होगी, जो हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है, उसका ज्ञान हमारे भीतर जागृत नहीं हुआ। हम इस समय कहां बैठे? इस शरीर में बैठे, और हमें पता है कि शरीर नष्ट होगा, तो शरीर सत्य नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया राम नाम सत्य है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए पुरातन समय में हमारा नामांकन भी इसी आधार पर किया जाता था। ब्राह्मण देवता से पूछा जाता था कि किस अक्षर से अपने बालक का नाम रखें। वो गुणों के आधार पर होता था, संस्कारों के आधार पर होता था। राम का नाम, दो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, लेकिन जब तत्व की दृष्टि से सोचा जाता है तो राम में और राम के नाम में कोई भेद नहीं होता। राम नाम सत्य है, राम तत्व है,
यहां आत्मा की तरफ इशारा किया जा रहा है। जो राम का भी राम है वहां इशारा किया जा रहा है। जो राम के भीतर आत्म तत्व है वहां इशारा किया जा रहा है कि राम नाम सत्य है। मैं आपसे पूछता हूं, ये क्यों नहीं कहा कि राम सत्य है? राम नाम सत्य है, यही कहा ना। और दूसरी तरफ शंकर जी की तरफ देखते हैं। शंकर स्वयंभू है, परम राम भक्त। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, उन्हें स्वयंभू नाम से संबोधित किया हुआ है। रुद्राष्टकम का जब हम पाठ करते हैं तो क्या क्या कहा उन्होंने शंकर जी के बारे में? क्या वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं हुए? ये देखिए, समझने वाली वार्ता होती है। जब शिव कहा जाता है तो अलिंगी की बात होती है, निष्कल स्थिति की बात होती है। हमारे तुम्हारे सबके भीतर जो आत्म तत्व है, आत्मा है, उसकी बात होती है। और जब राम नाम कहा जाता है तब भी वही इशारा होता है, उस महेश्वर की तरफ इशारा होता है। हम शिव की निंदा करते हैं। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो बाबा की खूब निंदा करते हैं। आत्मा का निंदा यानी बाबा की निंदा एक ही बात है। आपके आराध्य राम जी हो सकते हैं, आपके आराध्य शंकर जी हो सकते हैं, आपके आराध्य श्री कृष्ण जी हो सकते हैं, आपके आराध्य स्वयं नारायण हो सकते हैं। लेकिन जो नारायण के आराध्य हैं, शिव, कमल नयन, कैसे नाम पड़ा बताओ? क्योंकि शिव की आराधना की उन्होंने। रामचंद्र जी पग पग पर, ऐसा कोई समय नहीं होता था जब वो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप नहीं करते थे। श्री कृष्ण भी हर समय शंकर की आराधना में व्यस्त रहते थे। जब पांडवों को कोई विपदा आती थी वो कहते थे कि चल महेश्वर की तरफ, बाबा की भक्ति करो, महाकाल की आराधना करो, शिवलिंग की स्थापना करो। वो क्यों कहते थे? आज आपके आराध्य देव श्री कृष्ण और रामचंद्र ने जिसको अपना आदर्श माना, जिसको अपना आराध्य माना, जिसको अपना साध्य माना, आप उसकी निंदा करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे श्रोताओं के ऊपर जो ना जाने कैसे कैसे प्रवचन सुनते हैं, शिव की निंदा सुनते हैं। जब शिव को निकाल दोगे अध्यात्म से तो क्या बचेगा आपके पास बताओ? जब भगवान की निंदा होती है, किसके भगवान की निंदा हो रही है? जो राम जी के भगवान है, जो श्री कृष्ण के भगवान है। शिव को निकाल दोगे तो राम और कृष्ण स्वतः ही निकल जाएंगे, नारायण स्वतः ही निकल जाते हैं, माइनस हो जाएंगे वहां से। जब इनको भी निकाल दोगे तो अध्यात्म में आपके पास क्या बचेगा? सनातन में क्या बचेगा आपके पास? इसलिए शिव को नहीं निकाला जा सकता। शिव से ज्ञान अर्जित करते हैं ब्रह्मा, नारायण, राम, कृष्ण, सब प्रकार के जितने भी देवी देवता है सब शिवात्मक है, सब शंकर जी की विभूतियां हैं। शंकर सबका आधार है। शिव का कभी जन्म हुआ बताओ? कहां कहा गया कि शंकर का जन्म हुआ? जो कथाओं में हम प्रस्तुति देखते हैं कि रुद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा की भ्रिकुटी से प्रकट हो गए, वो रुद्र होते हैं। और शिव महापुराण की कथा साफ साफ कहती है कि शिव का कभी जन्म नहीं होता। त्रिदेव ब्रह्मा, नारायण और रुद्र ये शिव से अलग हो जाते हैं तत्व की दृष्टि से। शिव इनके जनक हो जाते हैं, जगदम्बा इनकी भवानी, इनकी माता हो जाती है। तो ये बातें समझने वाली हैं। राम और शिव में कोई भेद नहीं है, सब देवता शिवात्मक है। लिंग महापुराण में कहा गया कि त्रिदेव शिवात्मक है। त्रिदेवों में कौन? नारायण। नारायण का अवतार कौन? राम और कृष्ण। ये साक्षात नारायण ही है ना, तो ये भी शिवात्मक ही हुए। क्या भेद है बताओ? भेद हमारी बुद्धि करती है, तत्व में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। उन्हीं शिव का राम ध्यान हो जाते हैं। कैसे? मर्यादा कौन है? राम है। मर्यादा की साक्षात जो मूर्त है, अंतिम स्थिति अगर इस पृथ्वी के ऊपर अवतरित हो सकती है मर्यादा की, तो वो रामचंद्र है। जहां मर्यादा होगी, जो मर्यादा तत्व होगा, शिव का ध्यान वहां क्यों नहीं होगा? शिव का ध्यान होने का अर्थ है वहां आत्मा जागृत होती है। राम जी की आत्मा जागृत थी, इसलिए उनको परमात्मा स्वरूप कहा जाता है, उनको भी सत्य कहा गया। ये रहस्य है, इन बातों को समझा करें। हर हर महादेव।